जय हिंद। लाइफ टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्सला खान। हम आपके लिए लेकर आए हैं काम की बात, और इस काम की बात के पहले एपिसोड में हम आपको आधार के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज के समय में आधार कार्ड का यूज हर जगह होता है, फिर चाहे वो बैंक का काम हो या फिर पासपोर्ट बनवाने का काम। हर जगह आधार कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। कहाँ, कैसे और कितना ज़रूरी है, काम की बात के जरिए इन सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि काम की बात की कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। एक समय था जब आधार कार्ड सिर्फ बैंक अकाउंट खोलने या फिर कुछ अन्य जरूरी कामों में ही इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब ये जानकारी योजनाओं के साथ साथ करीब करीब हर जगह जरूरी हो गई है। अब तो प्राइवेट ऑफिस और कई और कामों में भी आधार कार्ड का इस्तेमाल होता है। दरअसल आधार अब सुविधाएं पाने का आधार बन गया है। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये भी है कि आखिर आधार कार्ड का चलन कब और कैसे शुरू हुआ, और सबसे पहले ये कार्ड किसे मिला। आपको बता दें कि भारत में आधार कार्ड की शुरुआत 28 जनवरी 2009 में हुई थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आधार कार्ड पाने वाली पहली महिला रंजना सोनवड़े थी। वो महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के तमवाली गांव की रहने वाली थी। रंजना सोनवड़े को 29 सितंबर साल 2010 में आधार कार्ड मिला था। उस वक्त रंजना की उम्र 30 साल थी और वो होम मेकर थी। बहुत कम लोगों को ये जानकारी है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की मौजूदगी में उन्हें उनका आधार कार्ड दिया गया था, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हुई थी। खैर, आधार कार्ड सबसे पहले कब और किसे मिला, इसकी गुत्थी तो सुलझ गई है। अब आगे जानते हैं कि आधार कार्ड किन किन चीजों में काम आता है और कैसे। बैंक खाता खुलेगा आसानी से। आधार कार्ड आज के दौर में सबसे जरूरी दस्तावेज बन गया है। बैंक अकाउंट खुलवाना हो, पासपोर्ट बनवाना हो, स्टॉक मार्केट में निवेश करना या फिर अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेना हो, तो आधार अनिवार्य होता है। अगर आप बैंक में बचत या फिर अन्य खाता खुलवाने जा रहे हैं तो इसके लिए आपके पास सिर्फ आधार कार्ड होना चाहिए, वरना आपको वापस भेज दिया जाएगा। आधार कार्ड की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसके जरिए आसानी से और बिना किसी शुल्क के बैंक खाता खुल जाता है। पेंशन चाहिए तो आधार लाइए। आधार की उपयोगिता को इस तरह समझिए कि अब सरकारी पेंशन पाने वालों के लिए सिर्फ आधार कार्ड ही सबसे जरूरी दस्तावेज हो गया है। कहने का मतलब अब पेंशनधारी सिर्फ आधार कार्ड के जरिए अपनी पेंशन आसानी से पा सकते हैं। इसके लिए अन्य किसी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। देश में लाखों की संख्या में पेंशनधारी हैं। ऐसे में ये जानकारी उनके लिए उपयोगी है कि पेंशन हासिल करने के लिए सिर्फ आधार अनिवार्य है। आधार से स्टॉक मार्केट में निवेश। ये 21वीं सदी चल रही है जनाब, और अब लोग इन्वेस्टमेंट में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगे हैं। खासतौर से अब मिडिल क्लास भी मार्केट में निवेश करने लगा है। इसके मद्देनजर सरकार ने निवेशकों को बड़ी राहत दी है। अब आधार कार्ड के जरिए आसानी से स्टॉक मार्केट में भी निवेश करना संभव है। इतना ही नहीं, लोग आधार नंबर के जरिए म्यूचुअल फंड्स में भी बेहद आसानी से निवेश कर सकते हैं, वो भी बिना किसी झंझट के। सिर्फ 10 दिन में मिलता है पासपोर्ट। सिर्फ विदेश यात्रा के लिए ही नहीं, बल्कि एक पहचान पत्र के रूप में भी आधार की उपयोगिता है। अब तो पासपोर्ट के लिए भी आधार जरूरी हो गया है। दरअसल काफी समय पहले ही केंद्र सरकार की ओर से पासपोर्ट बनवाने के लिए भी आधार कार्ड जरूरी कर दिया गया था। दरअसल अब आपको पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदन के दौरान पहचान के रूप में सिर्फ और सिर्फ आधार नंबर की ही जरूरत पड़ती है। सबसे अच्छी और उपयोगी जानकारी यह है कि इसके जरिए केवल 10 दिनों में आपको पासपोर्ट मिल जाता है। राशन कार्ड में नाम जुड़वाना है तो आधार चाहिए। आधार के जरिए आप राशन कार्ड में परिवार के नए सदस्य का नाम भी जुड़वा सकते हैं। केंद्र सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत अगर लोग घर के किसी सदस्य का नाम अपने राशन कार्ड में जुड़वाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आधार कार्ड अनिवार्य है। कुल मिलाकर घर में आए नए सदस्य का नाम भी आधार के जरिए ही जुड़ पाएगा।
पीएफ से पैसे निकालने के लिए भी जरूरी। देश में 6 करोड़ से अधिक लोग निजी कंपनियों और फैक्ट्रियों में काम करते हैं। ये कर्मचारी जरूरत पड़ने पर पीएफ से पैसा निकलवाते हैं। वैसे शादी, इलाज और घर बनवाने के लिए भी पीएफ निकालने की सुविधा होती है, लेकिन पैसा निकालने के लिए आधार जरूरी है। केंद्र सरकार के नियम के मुताबिक पीएफ की राशि उन खाताधारकों को ही दी जाएगी जिन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपना आधार कार्ड नंबर रजिस्टर करवा रखा है। पीएफ निकलवाने के प्रोसेस में ऑनलाइन पैसा निकालने के लिए सत्यापन किया जाता है। ऐसे में इसके लिए पीएफ खाते से आधार लिंक होना बहुत जरूरी है। एलपीजी सब्सिडी के लिए आधार चाहिए। देश में बहुत सी नौकरियों में ट्रांसफर एक सामान्य प्रक्रिया है। सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही तरह के कर्मचारियों को इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में एलपीजी सब्सिडी बरकरार रहे, इसके लिए भी आधार जरूरी है। कहने का मतलब एलपीजी गैस पर सब्सिडी पाने के लिए भी आधार कार्ड नंबर बैंक खाते से लिंक होना जरूरी है। ऐसा नहीं है तो उपभोक्ता एलपीजी सब्सिडी नहीं हासिल कर पाएगा। डिजिटल लॉकर के लिए जरूरी। आज के दौर में बहुत कुछ ऑनलाइन हो गया है। बैंक, स्कूल, कॉलेज के अलावा अन्य संस्थानों में ऑनलाइन के जरिए सारी सुविधाएं मिल रही हैं। लोग अब अपने मोबाइल फोन के जरिए सारी चीजों को मैनेज करते हैं। इसी कड़ी में जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन रखने के लिए सरकार ने डिजिटल लॉकर, जिसे डिजी लॉकर भी कहते हैं, लॉन्च किया है। यहाँ पर लोग जन्म प्रमाण पत्र से लेकर अन्य सभी दस्तावेज ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए यानी डिजिटल लॉकर के लिए सिर्फ आधार कार्ड नंबर की जरूरत होती है। जन धन योजना में आधार। लाखों लोग जन धन खाते के जरिए सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हैं। ये खाते केंद्र सरकार ने खुलवाए हैं। जन धन योजना का लाभ पाने के लिए भी अब केवल आधार कार्ड की जरूरत होती है। इसके तहत आप अपना बैंक खाता खुलवा सकते हैं। इसके अलावा चरण में आप केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं का भी लाभ ले सकते हैं। मोबाइल सिम के लिए भी जरूरी। अगर आप कोई मोबाइल नंबर लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको आधार कार्ड की जरूरत होगी। यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करवाने के लिए सरकार को फटकार लगाई थी। इसके बाद केंद्र सरकार की ओर से नया आदेश जारी किया गया। इसके तहत अब आधार के अलावा पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड जैसे दस्तावेज भी सिम कार्ड लेने के लिए दिए जा सकते हैं। बावजूद इसके अगर आधार कार्ड है तो मोबाइल सिम लिया जा सकता है। काम की बात के इस सेगमेंट में आधार कार्ड के बारे में हमने आपको काफी रोचक बातें बताई, जैसे कि आधार कार्ड को दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक आईडी सिस्टम माना जाता है। आबादी के हिसाब से देश में 100 करोड़ से अधिक लोगों के पास आधार कार्ड बने हुए हैं। इस आधार के जरिए सरकार किसी भी व्यक्ति तक आसानी से पहुंच सकती है और परियोजनाओं का लाभ भी देती है। आधार कार्ड की सबसे बड़ी और अहम खूबी ये है कि किसी दोहरी या फिर फर्जी पहचान से इससे बचा जा सकता है। आज काम की बात के सेगमेंट में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों और आपके रिश्तेदारों तक काम की बात ज़रूर पहुंचे।